सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब देखिए 5568 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से स्टॉक रॉकेट हो रखा है उसके पीछे का रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला है तो मैं आपको बताता हूँ। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर ना दो बहुत बड़े नाम यहाँ पर जुड़ चुके हैं नेटवेब के अंदर। एंड क्यू आई पी हुआ था आज की डेट में, जो आपको तेजी देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ क्यू आई पी के अंदर जो नाम आए ना उनकी वजह से देखने को मिल रहा है। 1200 करोड़ रुपए जुटाए गए कंपनी की तरफ से। एंड यहाँ पर ना 4790 रुपये पर 4790 रुपए के भाव पर शेयर्स दिए गए हैं गोल्डमैन और नुमोरा को। तो ये आपके सामने एक बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, बड़े नाम आ जाते हैं। एंड इस बड़े नाम को देखते हुए ये आपके सामने स्टॉक उछल पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ना आप देखो नोमोरा और आपके सामने जो गोल्डमैन है वो इधर नहीं आए, 3000 के भाव पर नहीं आए, यहाँ नहीं आए 4500, बट आए कहाँ पर है 4790 पर। समझ रहे हो ना, यानी गोल्डमैन और नोमोरा जो है वो 4790 पर शेयर खरीदने के लिए तैयार है। एक बड़ी रकम इस प्राइस पर लगाई गई है। ये प्राइस ध्यान रखिएगा, ये प्राइस गोल्डमैन और नोमोरा का है। तो अभी यहाँ पर ना आपके सामने जो तेजी, जो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, मैं आपको बताऊं इसका ना, इस स्टॉक का हमेशा एक बिहेवियर रहा है, रेंज बनाता है, सपोर्ट बनाता है, फिर चल पड़ता है। एंड आज यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ पर ना 5000 के ऊपर टिक गया ये स्टॉक, तो यहाँ पर ना अब एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। कुछ और बातें जैसे कि स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की लगातार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, या कुछ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सब के ऊपर लाते रहते हैं डेटा सेंटर रिलेटेड। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो नेटवेब का ही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इंडियन ही चाहिए है गवर्नमेंट को, इंडिया की कंपनी का ही रोल हो। एंड दैट्स वाई नेटवेब उनमें सबसे बड़ा नाम आता है। सर्वर्स ये जो बनाते हैं एनवीडिया के साथ मिलकर, वो बहुत ही यूनिक है। तो ऐसे में ना दूसरी कंपनी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। नेटवेब वो नाम है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई कि आप देखो 31,905 करोड़ के ऊपर आसपास का मार्केट कैप है। एंड पी रेशियो भले ही यहाँ पर इंडस्ट्री से थोड़ा सा हाई हो, कंफर्ट आपको नहीं लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा, कोई भी हो देखेगा उसको नहीं लगेगा। 39.46 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। लेकिन उसके पीछे जो बातें चल रही हैं वो क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस सेक्टर के ऊपर, उसमें एक बड़ा नाम नेटवेब। तो आपका एक मोनोपोली टाइप का इसको एक जो है ना एक विजन जो है अपना वो बन चुका है। नेटवेब को जब हम देखते हैं तो अपने को एक साइड महंगा लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई चीज़ें जब देखते हैं तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम आज नहीं तुम कल आगे बढ़ जाओगे। तो गवर्नमेंट को जो चाहिए ना वो नेटवेब के अंदर मिलता है। दैट्स वाई मार्केट यहाँ पर जो है ना हाई वैल्यूएशन पर इस स्टॉक को रखे हुए हैं। एंड जब अगर हाई वैल्यूएशन पर रखे हुए हैं तो इनसे अर्निंग्स की भी उम्मीद है। मार्केट का मानना है आगे चलकर तुम्हारी जो अर्निंग्स है, जो ग्रोथ है, वो बहुत तंगड़ी होने वाली है। दैट्स वाई आपको जो है मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा इस स्टॉक पर हावी देखने को मिल रहा है, स्टॉक थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो रीजंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपके सामने जो है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जो रेंज 5000 ये आपके सामने देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट, और 5200 ये जगह अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है नेटवेब के अंदर। यहीं पर आपके सामने कंसोलिडेशन देखने को मिला, इसी रेंज में कंसोलिडेट देखने को मिला, एंड यहीं से चल पड़ा। तो अभी यहाँ पर ना आप देखोगे मूविंग एवरेज भी जो है वो 46-42 पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज ऊपर आ रहा है। इसीलिए जो पिछली बार जब मैंने बात करी थी तो मैंने आपको जब ये नीचे आया था QIP खबर से, तो यहाँ पर ना मैंने आपको बताया ही था ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टॉक फिर 4000 के आसपास से ये घूम गया था, वहीं से ये घूम गया था। तो नेटवेब आज का नहीं है। नेटवेब को तो मैं हमेशा ही आपके सामने इंपॉर्टेंट बताते ही रहता हूँ। एंड खुद ही आपको नेटवेब जो है वो मैंने आपसे जब एनवीडिया की न्यूज़ आई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम कवर किया तो मैंने कहा था इस स्टॉक के अंदर SIP करके चलिएगा। बट ये SIP छोड़ो, ये तो उड़ गया। ज़्यादातर SIP का टाइम ही नहीं मिला। वो 900 रुपये की बात रही है
फर्स्ट टाइम मैंने जब इसके ऊपर बात करी 900 के आसपास का शेयर था ये, तब मैंने बात करी थी इसके ऊपर। एंड इस पर जो है ना, क्योंकि आप नेटवेब से अलग हटकर चल नहीं सकते। जब आपको हाई वैल्यूएशन दिखे या आपको ऐसा लगे कि प्राइस जो है वो मेरा यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात एक समझो, अगर तुम्हारे पास 10 शेयर भी है ना नेटवेब के, तो उसमें से ना 2 हटा दो। अगर आपको लगे कि यहाँ अब बहुत ज़्यादा तेजी हो गई है, प्राइस अब सस्टेन नहीं करेगा, 2 शेयर हटा दो, जेब में रख लो अगर तुमको डर है। क्योंकि एक अंदर ना एक उलझन सी रहती है, उस उलझन में हो सकता है कि आप जो है एक डिसीजन ना ले पाए। तो इसी में ना जाहिर सी बात है 2 शेयर हटा दो, जेब में रख लो पैसा, और अगर नीचे आता है तो फिर वो एवरेज करने में काम आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना आपके पास पैसे हैं ही हैं, ऊपर से आपके पास शेयर्स हैं ही हैं, अगर तेजी और होनी होगी तो वो रिमेनिंग शेयर्स जो है ना वो आपको और रिवॉर्ड करेंगे। ये एक सिंपल सा फंडा अपनाया करो एज अ इन्वेस्टर। यही टूल्स हैं आपके पास, यही अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ ऐसा कर लीजिए कि भाई आप, लेकिन जब महसूस हो कि यहाँ पर ना चार्ट पर आपको देखकर महसूस हो कि हाँ अब हो गया यहाँ पर, तो क्योंकि हम नेटवेब का साथ छोड़ नहीं सकते हैं, नेटवेब के साथ ही रहना है, ऐसे में ये स्ट्रेटजी काम आ सकती है। अदरवाइज आपके पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, हैजिंग करने के लिए कुछ है नहीं है, ऑप्शन तो है नहीं कि भाई पुट ले लिया, तो वो सब तो है नहीं है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा इस बात पर फोकस करिएगा, जरूर लगे तो यहाँ पर ना ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी ये रेस ना लंबी है, ये 5500-5600 का जो प्राइस है, उम्मीद है जो एक ना साइकोलॉजिकल लेवल या फिर उसकी बात करें कि मतलब जो है जो अपकमिंग प्राइस है, वो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक चल पड़ा है, ये चल पड़ा है, सामने बोलने की बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि स्ट्रेटजी बना के चलो तो ज़्यादा बेहतर है, और उस स्ट्रेटजी में भटकोगे नहीं। तो स्ट्रेटजिकली यहाँ पर ना काम करिए, शुरू से कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, स्ट्रेटजिकली काम करिए, ज़्यादा बेहतर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्त। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।